आज की कहानी लॉकडाउन से लड़ते हुए हमारे समाज के उस तबके की कहानी है जिसकी आंखों में पानी और बेबसी दिखाई देती है। माना कि अंधेरे बड़े हैं और लगातार बढ़ भी रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी रोशनी जो सभी के पास है, अगर हम उसे बांट लें तो इन अंधेरों के पांव उखड़ने में देर नहीं लगेगी। जी हां, आज की कहानी है एक ऐसे ही गरीब परिवार की कहानी। राधा भारी मन से अपने सामान इकट्ठे कर रही थी, तभी उसे उसके पति की आवाज सुनाई दी। सुनो, सामान ज्यादा मत लेना, चलने में परेशानी होगी, और हां, मोबाइल और चार्जर जरूर साथ रख लेना। वक्त पड़ने पर किसी जिंदा आदमी की तरह साथ निभाता है ये मोबाइल। रामू ने सामान बांधती अपनी पत्नी को फीकी सी हंसी के साथ हिदायत दी तो कपड़ों को पोटली में लपेटती राधा के हाथ रुक गए। क्या रखे और क्या छोड़े, कपड़े लत्ते रखे ना रखे, लेकिन खाने पीने का तो कुछ सामान रखना ही होगा। कौन जाने कब तक ठिकाने पर पहुंचेंगे भी या नहीं, ये भी कहां तय है। ये सोचती हुई राधा ने जमीन पर बिछी बोरी पर सोए अपने नन्हे बेटे की तरफ नजर डाली। उसके कलेजे में एक होंक सी उठी। कहां तो बेटे को बड़ा आदमी बनाने के सपने देख रहे थे, और कहां आज जिंदगी बचाने तक के लाले पड़े हैं। राधा ने गहरी सांस ली और पोटली रामू को थमाकर बेटे को गोद में उठा लिया। अपनी खोली को ताला लगाते समय रामू के हाथ कांप रहे थे, लेकिन कोरोना की हकीकत भी तो झुठलाई नहीं जा सकती। कौन जाने अगला ठिकाना, अगला शिकार कौन हो। यह सोचते हुए रामू ने नजर भरकर अपने चारों ओर देखा। उसकी आंखें गीली हो आई। अरे रामू, जरा जल्दी कर भाई, धूप तेज होने पर चलना नहीं हो पाएगा। गांव जाने वाले दल के मुखिया बने जय किशन ने आवाज लगाई। रामू फटाफट ताले में चाबी लगाने लगा। राधा का मन कच्चा कच्चा होने लगा, रुलाई मानो फूट ही पड़ेगी। उसने बच्चे को अपनी ओढ़नी से ढका और रामू के आगे चल दी। इंतजार की भी आखिर हद होती है। इसी आस पर एक महीना निकाल दिया कि लॉकडाउन आज खुलेगा, कल खुलेगा। फैक्ट्री की चिमनी फिर से आसमान की तरफ मुंह करके हंसेगी, लेकिन यह महामारी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। न हाथ में काम बचा, न जेब में पैसा। मदद भी कितने दिन तक मिलती रहेगी। अगर पैसा होता तो गांव छोड़कर यहां आते ही क्यों। यह सोच सोचकर रामू का कलेजा मुंह को आ रहा था। यहां भूखों मरने से अच्छा है कि गांव ही चला जाए, और ना सही कुछ समय बूढ़े माँ बाप के साथ ही बिताएंगे। यही सोचकर रामू ने जय किशन का गांव पैदल चलने का प्रस्ताव मान लिया था। ऐसा करते समय वह यह भी नहीं भूला था कि गांव पहुंचने के बाद भी सरकार 14 दिन तक घर नहीं जाने देगी। यह भी हो सकता है कि इन 14 दिनों के भीतर ही देशबंदी भी खुल जाए। लेकिन रामू का दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। कहते हैं कि दिमाग भी तभी चलता है जब रोटी की आस पक्की हो। कहने को तो राधा ने भी बहुत कहा था कि जहां इतने दिन निकाले वहां थोड़े दिन और सही, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन रामू का सब्र अब जवाब दे चुका था। आज जय किशन के साथ 25 से 30 लोगों का समूह पैदल यात्रा के लिए तैयार खड़ा था। रामू ने
कमीज की बाह से अपनी आंखों की ओर पहुंची। अभी वह पलटा ही था कि किसी ने उसका पाजामा खींच लिया। उसने मुड़कर देखा तो झबरा अपनी पूंछ हिला रहा था। उसकी आंखें भी रामू को गीली गीली सी लगी। रामू के पांव जम गए। वह बैठकर झबरे के बाल सहलाने लगा। अपनी खुशी कौन जाना चाहता है रे, लेकिन जिंदा रहना भी तो जरूरी है कि नहीं। रामू ने उसे समझाना चाहा, लेकिन उसे अपनी ही आवाज गहरे कुएं में से आती महसूस हुई। लगा मानो वह झबरे को नहीं, स्वयं अपने आप को समझा रहा हो। झबरे की पीठ पर हाथ फेर कर रामू चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। अभी 2 कदम ही चला होगा कि सामने से राधा आती दिखाई दी। लगता है बुलाने आ रही है। मैं ही हूं कि देर पर देर किए जा रहा हूं। रामू अपने कदमों में गति लाता हुआ पत्नी की तरफ बढ़ने लगा। राधा की चाल में ये उत्साह कैसा? जाते समय तो उसके पांव उठाए नहीं उठ रहे थे, और अब देखो कैसे उड़ी चली आ रही है। अचानक ये क्या हो गया? रामू सोच ही रहा था। राधा नजदीक आ चुकी थी। गोद में बच्चा और तेज चलने के कारण उसकी सांस उखड़ रही थी। उसकी हड़बड़ाहट के कारण सोया हुआ बच्चा भी अब जाग चुका था। बच्चा रोने लगा तो रामू ने लपक कर उसको अपनी गोद में उठा लिया। अरे सुनो, शर्मा मेम साहब का फोन आया था अभी। कह रही थी कि अब सरकार कुछ ढील दे रही है, मुझे कल से वापस काम पर बुला रही है। पूरी मदद को भी बोल रही है। राधा ने एक ही सांस में सारा वाकया कह सुनाया। पति को यकीन दिलाने के लिए वह बार बार अपने हाथ में लिए मोबाइल को हवा में लहरा रही थी। उसने अपनी आंखें पति के चेहरे पर गड़ा दी और जवाब के लिए उसका मुंह ताकने लगी। रामू को एक बार में तो कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन जैसे ही राधा की बात का मतलब उसे समझ में आया, उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। सिकुड़े हुए होंठ 2 इंच तक फैल गए। माथे की शिकन जरा हल्की पड़ी। अनपढ़ राधा ने पति का जवाब पढ़ लिया। वह उत्साह से भर गई। मैडम ये भी कह रही थी कि अब मजूरी की भी आस बंधेगी। वो जवाब मांग रही थी। क्या कहूं? हां कह दूं? राधा अपने पढ़े को पक्का कर लेना चाहती थी। हां कह दे, और सुन, जय किशन को मनाही भी भिजवा देना, रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, और पोटली में से रोटी निकालकर झबरे को खिलाने लगा। राधा ने पति से खोली की चाबी ली और दरवाजा खोल दिया। दाहिने हाथ की तरफ लगा बिजली का खटका दबाते ही खोली में सीएफएल की दूधिया रोशनी फैल गई, और साथ ही एक आशा की किरण भी। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। साथ ही घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।